हेलो बच्चों, स्वागत है हमारा एनटीसी के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम टॉपिक सीरीज को डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को सीरीज के ऊपर लेके चलूँगा। बट वी हैव टू कि आपका जो एनटीसी का जो प्रिपरेशन है वो अच्छा जा रहा होगा। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। पढ़ाई कर रहे होंगे आप, टाइम पर पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मौका है आपको 10th में वो वापस एनटीसी क्रैक करने के लिए या फिर उसको अटेम्प्ट करने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपने एफर्ट पुट करने पड़ेंगे दैट फॉर दैट एग्ज़ाम। ठीक है, हाँ, रोज़ आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जनरल रैंक जो है वो काफ़ी हाई होती है मार्क्स में। ठीक है, वो 180 के आसपास ही मार्क्स चले जाते हैं, 175 वो 80 के आसपास। लास्ट रैंक 175 था गुजरात का फर्स्ट स्टेज के लिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करोगे, उसी के बाद आप सेकंड स्टेज हो सकते हो। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको इन होमवर्क में दिए थे। पहले हम सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस थे आपके। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता था, एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि उनमें डिफरेंस निकाल के रखिए। क्या रखिए आप? डिफरेंस निकाल के रखिए, तो डिफरेंस से ही पता पड़ पाएगा। ठीक है, 2, 15, 41, 80। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स हैं। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 13 का डिफरेंस आता है। ठीक है, और इन दोनों में कितना आता है आप देखिएगा, तो इन दोनों में 26 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इन दोनों में कितना आता है? 39 का आता है। सर यहाँ तो 13 का टेबल चल रहा है, आप सुनिए, 13, 26, 39। 13 के टेबल में 26, 39 के बाद आएगा क्या? तो वो आएगा आपका 52। तो 80 में अगर आप 52 ऐड कर दोगे, मतलब इसमें ऐड कर दिया, तो ये 132 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कितना आंसर मिल जाएगा? 132। दैट्स सिंपल। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक में 10 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक में 15 बढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक में 20 बढ़ा। 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ये 5 का टेबल चल रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक में आपको +25 होना चाहिए। तो ये +25 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? दैट्स कम द 81। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 81 आंसर इसका। ओके, चलिए अब यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर +5 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर +5 हो गया। ऐसा दिख रहा होगा आपको कि दैट इज द कि ये यहाँ पर आपको +5 दिख रहा है, फिर ये -2 हो रहा है ना। 33 में 31 चला गया, 31 हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक में +5 दिख रहा है। तो अगर फिर देखो कि यहाँ पे -2 करो, तो 36 में अगर आप -2 करोगे, ठीक है, तो 34 होगा, और 34 में फिर से +5 कर दोगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं आराम से। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। दूसरा, बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर 28 से 31 का सीरीज में +3 चल रहा है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका दिमाग से काम कर रहा है तो बोथ गिव द सेम आंसर। फिर 31 से अगर हम +3 करेंगे तो 34 फिर से आ सकता है यहाँ से यहाँ पे, अगर +3 कर देते हैं तो। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक में 4 का डिफरेंस, फिर ये 9 का डिफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक में 16 का डिफरेंस, फिर ये 25 का डिफरेंस। मतलब समझ गए होंगे, 4, 9, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर सीरीज डिफरेंस चल रही है। तो 25 के बाद फिर से डेफिनेटली कौन आना चाहिए? 36। तो 36 के बाद कौन आएगा? वो आएगा आपका 49। कितना आएगा? 49। तो यहाँ पर अगर 49 इसमें प्लस कर लोगे, 91 के अंदर अगर 49 अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपको 140 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 140। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। 6 से 17 गया। ठीक है, तो कितना दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका 11। ठीक है, 11 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिएगा अगर आप, तो ये 22 का डिफरेंस है। फिर ये देखिएगा आप, तो दैट इज 33 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज चल रही है 11 की, 11 का टेबल, 11 and 22, 33। अब जस्ट कौन आना चाहिए? 44। तो ये हो जाएगा आपका 116 का आंसर। कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, ये वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, इसका वेट आप लोग कर रहे होंगे कि सर इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर एक डिवाइड सीरीज चल रही है। पहले मैं इसको अगर 5 से डिवाइड कर दूं, इसको 5 से, तो मुझे 168 मिलेगा। 168 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 42 मिलेगा। 42 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, मानता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 14 के बाद आपके 42 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर ब्लैंक्स आएगा। तो 42 से जब डिवाइड करेंगे 3 को तो 14 आएगा। 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 7, तो 7 के लिए तो 1 बचा। ठीक है, 7 को 1 डिवाइड किया तो आपका 7 आ गया। क्लियर है? द लास्ट क्वेश्चन इज दैट, हाँ ये आपके लिए थोड़ा ट्विस्टेड रहा होगा,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 0 6 24 120। तो ये क्यूब सीरीज चल रही है, 1 क्यूब -1, तो 1 का क्यूब 1, तो -1 करते हैं 0, 2 का क्यूब -2, तो 2 का क्यूब 8 -2 दैट्स कम द 6। फिर हमारा क्या आता है 3 का क्यूब, 3 क्यूब -3, तो 27 में से अगर -3 करोगे तो 24 मिलेगा। क्लियर है। फिर 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो चुकी है हमसे, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर पहले 60 आएगा, सॉरी लास्ट दो क्वेश्चन में काफी मिस्टेक कर दी मैंने, और फिर यहाँ 120 आएगा, क्योंकि ये 4 का क्यूब -4 कर देंगे तो 64 में से 4 हो गया तो 60, और ये 5 के क्यूब में से 5 को माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो थोड़ी सी दो क्वेश्चन में माफी चाहता हूँ कि इनमें दोनों में गलती होगी, जो अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में अगेन आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। देखो 5 8 4 0 4 8 3 2, 10 में से 2 गया तो आपके यहाँ पे 8 बचा 0, फिर ये आपको 0 और 1 1 0 0 8, फिर 6 8 4 8 में से आप अगेन 5 8 4 0 को माइनस कर दीजिए, तो मतलब यहाँ पर तो वापस से 1008 का डिफरेंस आ रहा है, 1008 एंड 1008। तो इसमें भी आप 1008 ऐड कर दो, 6848 में आप 100 अगर ऐड करोगे, देखिए कितना आ जाएगा, 5 8 16 5 और ये 8 और ये 7, तो 7856 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ 7856 का आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लास्ट होमवर्क जो लेक्चर के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हम एनटीसी 15 के अंदर जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से रखिए। हाँ, तो इनको नोट कर लीजिए। हेलो। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है एनटीसी 15-16 के क्वेश्चन हैं। ठीक है। हाँ, 10 क्वेश्चन है ये सीरीज टॉपिक के ही, और आपको खुद आइडिया करना है। वैसे एक्चुअली टॉपिक में पहले पढ़ा चुका हूँ इसके ऊपर। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा और आपको आंसर बताऊंगा, बट यू हैव अ सम टाइम। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करें, 5 to 10 मिनट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सीरीज के क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 1 मिनट आपके लिए मैक्सिमम टाइम होता है, मतलब ठीक है 1 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम होता है कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए। तो आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है 1 मिनट, मतलब जो आइडिया आपको आना होता है किसी क्वेश्चन के ऊपर वो 1 मिनट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, आप यू हैव टू गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, अगले क्वेश्चन में चले जाएं, नहीं तो आपका टाइम और खराब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, अब आपको ट्राई करना है। 4 क्वेश्चन इस साइड लिखे हुए हैं और 6 क्वेश्चन इस साइड लिखे हुए हैं। चलिए आप स्टार्ट करिए और वीडियो को पॉज करके कोशिश करिएगा करने की। ओके बच्चों, ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अगर कोशिश करी हो तो बहुत बढ़िया, और जिन्होंने आंसर निकाल लिए होंगे उनको तो बहुत बहुत बधाई। ठीक है, और जिन लोगों ने कुछ नहीं करा, कुछ दिमाग में लगाया, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कुछ करो, पढ़ाई करो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके आईक्यू को भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। ये वाला टॉपिक है मेंटलिटी, ये आपके मेंटली को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये जो टॉपिक है वो आपको यहाँ स्कूल लेवल तक नहीं बल्कि आपको जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी आपको प्रिपेयर जो है हेल्प करने वाला है, सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहाँ पर रीजनिंग पूछी ही जाती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर 1 12 18 25। ठीक है, इस तरीके का हमारा क्वेश्चन था, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन 1 12 18 25। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डिफरेंस अगर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा डिफरेंस दिख रहा है, बड़ा डिफरेंस दिख रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक में तो आपको 11 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में 11 आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है यार, यहाँ से यहाँ तक में तो केवल 6 ही बढ़ा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक में कितना बढ़ा, 7। ठीक है, तो ये कुछ इशू है क्या इसके अंदर, भाई यहाँ से यहाँ तक में वो इतना बढ़ रहा है और वहाँ से वहाँ तक में इतना बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई इशू हो रहा है क्या इसमें? अगर आप इसको जब ट्राई करने बैठे होंगे तो आपने ऐसा सोचा होगा कि यार क्वेश्चन में इतना ज़्यादा गैप आ रहा है, तो इसका क्या इशू हो सकता है। ठीक है, इसका क्या हो सकता है, अगर आपको उस टाइम में इसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसको उस टाइम में स्किप कर दीजिए कि काफ़ी ज़्यादा गैप हो रहा है, तो क्वेश्चन में ऐसा क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ट्राई करना लगते हो, ठीक है, और सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो भी दूसरे क्वेश्चन का टाइम किल कर देता है।
तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे भी आइडिया लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको एक ही बार में इस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। यू हैव टू गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 9, 16, 25, 36, उसके बाद 64, 81। मतलब 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 आपका, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, 36 आपका 6 का स्क्वायर। तो उसके बाद बचा क्या है, उसके बाद बचा आपका 7 का स्क्वायर, दैट्स 49। तो इसका आंसर 49 होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए अब यहाँ पे आ रहा है 2, फिर 4, फिर 12, फिर 48, ठीक है। अगर एडिशन करके चेक करोगे, सब्ट्रैक्शन देखोगे तो 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे आपके 8, फिर यहाँ पे आपको जो है 36, इतना डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है। देखिए 2 1 जा दैट इज द 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा दैट इज द 4, ठीक है। 2 2 जा 4, अब 1 2 उसके बाद क्या आएगा 3 जा, तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 into 5 जा दैट्स आंसर 240। 240 आता है हमारा ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन लिखे हुए थे आपके इसके साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। चलिए देखिए, अब हमने फर्स्ट को स्किप कर दिया तो उसका फायदा क्या हुआ कि ज़्यादा सोचने के लिए हमें टाइम था नहीं, हमने बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे कर लिए, ठीक है। हमने बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे हमने कर लिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं 25, 22, 18, 13, 7, हाँ देखिए माइनस करके देखते हैं। देखो यहाँ से आता माइनस करा तो -3 हुआ, फिर यहाँ से देखो तो -4, ओके -5, अच्छा -6, अब -6 के बाद फिर माइनस करना पड़ेगा 7, ठीक है। तो 7 में से अगर 7 माइनस कर दिया तो 0, दैट इज द आंसर, ठीक है। इतना बन गया हम लोगों का। तो मतलब कि जो क्वेश्चन अगर हार्ड लगता है उसको स्किप कर दो, बाकी क्वेश्चन करो। यही एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए बच्चों का, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं वो आपको पहले करने चाहिए, और जो नहीं आ रहे हैं वो आपके टाइम वेस्ट कर देंगे। जो आ रहे हैं उससे भी आप हाथ धो बैठोगे, ठीक है। हाथ धोना नहीं है, हाथ में लेना है आपको एनटीसी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो फिर से आया 8, 27, 64, 125। देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पर एक ये क्यूब सीरीज दिख रही है, ठीक है। क्या दिख रही है आपको, क्यूब सीरीज दिख रही है। देखो 2 का क्यूब दिख रहा है यहाँ क्लियरली। किसका क्यूब दिख रहा है बच्चों, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये 7 का क्यूब है, और ये 8 का क्यूब है। तो कौन सा क्यूब रहेगा सर, 5 के बाद जो आता है और 7 से पहले जो आता है कौन आता है बच्चों, 6 आता है। 6 का क्यूब दैट इज द 216, ठीक है। तो 216 हमारा ये आ रहा है, दैट इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 48, 35, 24, इस तरीके से हम देखेंगे। डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस हमारा ये आया 13, फिर डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है 11, फिर डिफरेंस देखो यहाँ से यहाँ तक में दैट इज द 5, 13, 11, ठीक है। 13, 11, अब 11 के बाद 24 में से अगर 9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 16 आ सकता है, ठीक है। 24 में से अगर आप 9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। 24 में से 9 माइनस कर दिया तो 16 आ रहा है क्या, नहीं 15 आना चाहिए। 24 में से 9 माइनस वो आएगा, और 24 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो 18 आएगा। दो चीज़ें हैं, या तो 11 के बाद हमें 9 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 के बाद अगर 9 माइनस करते हो इसमें से 24 में से, यहाँ से 9 अगर जाता है, ठीक है, यहाँ से -9 होता है इसमें से, तो 24 - 9 दैट्स फ्रॉम द 15, कितना आ जाता है आपका 15 आ सकता है यहाँ पे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। दूसरा कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा था कि और कुछ आ सकता है, अगर मान लो ये आपके प्राइम नंबर की सीरीज होती तो 13, 11, तो 11 के बाद जस्ट आना चाहिए फिर 7, तो 7 माइनस हो रहा होता, बट 7 के हिसाब से यहाँ कहीं पर भी आंसर नहीं है। 7 के हिसाब से आपका आंसर 17 होना चाहिए था, बट 17 यहाँ पे कहीं भी आंसर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, 12, 20, 30, 42, 72, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 के बाद यहाँ पे 8 प्लस कर दिया इसमें, कितना, ये 8 प्लस कर दिया, यहाँ पे 10 प्लस कर दिया, यहाँ पे 12 प्लस कर दिया, 8, 10, 12, 12 के बाद कौन आएगा 14, ठीक है, कौन आएगा 14। अब ये 14 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कितना आना चाहिए 14, तो 14 आते हैं यहाँ पे 42 + 14 दैट्स कम 56, 56 कहीं पर भी नहीं है इसके अंदर, तो दैट इज द बोनस क्वेश्चन वाज ऑन दैट टाइम, ठीक है, दैट इज द बोनस क्वेश्चन, ये आपका बोनस क्वेश्चन था।
एनटीसी में काफ़ी टाइम पर, स्टेट बोर्ड के टाइम पर जो है 5-7 क्वेश्चन आपके बोनस मार्क्स में आते ही हैं, लास्ट 2-3 साल से मैं देख ही रहा हूँ, ठीक है। तो देयर इज अ बोनस क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर 56 है, इनमें से कोई भी नहीं आएगा, तो इसका आपका आंसर दोगे तो भी आप उसका बोनस मार्क्स मिलेगा। 17, 22, 26, 29 देखिए, 5 फिर 4 फिर 3, 5 4 3 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। 5 4 3, उसके बाद 3 के बाद देखिए, 3 के बाद क्या आना चाहिए 2, तो 29 + 2 दैट इज 31। 31 कहाँ आता है, दैट्स ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी में आता है। ये ऑप्शन इस तरीके से लिख दिए मैंने, काफी लेजी हूँ मैं इस तरीके लिखने के लिए, ठीक है ना, ABCD को लिखने के बाद तो इस तरीके से लिख दिया। हाँ, यहाँ देखिएगा 1 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ओके। तो मतलब इवन नंबर का स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे आगे तो ये 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 8 के बाद इवन नंबर कौन आएगा, ठीक है, 8 से पहले, तो दैट इज द 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्लियर, स्क्वायर। ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, यहां से आधा प्लस किया 11, ठीक है, यहां से आधा प्लस किया 13, ठीक है, यहां से आधा देखिएगा आप तो 20 और ये यहाँ में 19, ठीक है, 11 13 19, तो 46 में क्या प्लस करें, ठीक है, 46 में आप एक बार जो है 15 प्लस करके देखो, ठीक है, तो वो हमारा जो मिलेगा वो हमें 61 मिलेगा, और 61 में आप 17 प्लस करके देखो तो क्या मिल सकता है, देखिए 1 + 7 8 और 7 78, मतलब ये टर्म भी मिल रही है और यहाँ वाली टर्म भी मिल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक में अगर आप जो है 15 प्लस कर दोगे 46 के अंदर तो आपको 61 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको 61 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं वापस से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसको हमने स्किप कर दिया था, ठीक है, जिसमें हमें काफी सारी कंट्रोवर्सी रहती थी। बाकी जो क्वेश्चन है वो काफी आसान थे। वी आर कमिंग बैक अगेन ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ डिफरेंस जो है आपके सामने है, 1 से 12 में 11 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक में 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, बट इससे हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस हमें यहाँ पे या कांस्टेंट डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वी हैव टू व्हाट, चलिए हम सेकंड टर्म करते हैं, देखते हैं यहाँ से यहाँ तक मेरा डिफरेंस है, वो हमारा डिफरेंस है 17 का, ठीक है, 17 का, फिर यहाँ से यहाँ तक में अगर 17 का होता है, चलो देखा जाएगा, दैट्स बी, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक में कितना डिफरेंस है, दैट्स 13, ठीक है, 13 का डिफरेंस है। फिर हमारा 25 से यहाँ तक का देखते हैं, तो देखो 12 का अगर डबल करेंगे, 12 का अगर डबल करेंगे तो दैट्स बी 24, और उसमें +1 कर दिया तो क्या हो गया हमारा 25, 25 पर डबल करेंगे, 25 पर डबल कितना होगा 50, और उसमें इस बार प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे हम 2, तो दैट्स 52। अब अगर हम 18 में यहाँ पर फिर से 17 प्लस कर दें, ठीक है, 18 में अगर 17 प्लस कर दें तो 18 + 17 दैट्स कम द 35, कितना बन जाएगा हमारा 35 बन जाएगा, ओके। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्ट फ्रॉम द डुअल, मतलब डुअल सीरीज यहाँ पे स्टार्ट हुई है, मिक्स सीरीज थी इसके अंदर, तो दो तरह की सीरीज हमारे को इसमें देखने को मिली है। तो दीज आर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है, ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थे आपके एनटीएससी के 2014-15 साइड के, ठीक है, सॉरी 15-16 के, नॉट 14-15 के, दैट्स फ्रॉम द 15-16। पास्ट ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, चाहे आप नोट कर लीजिए। कॉन्स्टेंट फिर से समझा देता हूँ, इसका 17, फिर इसका यहाँ से 17, डबल +1, दैट्स अ कॉन्सेप्ट इज डबल +1 एंड अगेन डबल +2, ओके। काफी कम नंबर्स में डबल सीरीज यहाँ पे लगी है, ठीक है, तो कभी कभी हमें ये भी ध्यान देना है।